मेरी एक साइड से नाक बंद रहती है, क्या मुझे ऑपरेशन की जरूरत है? क्या मुझे डीएनएस है? यस दोस्तों, बात करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बहुत बार क्या है, हम परेशान रहते हैं, हमारे घर में या हमारे बच्चे या हमें खुद भी एक तरफ की हमारी नाक ब्लॉक रहती है एंड हम ये जज नहीं कर पा रहे कि क्या मुझे डीएनएस है, क्या मुझे नाक की हड्डी टेढ़ी है, या ये मेरे को साइनस की प्रॉब्लम है, क्या मेरे को ये एलर्जी की प्रॉब्लम है, क्या मेरा ये दवाई से ठीक हो जाएगा, क्या इसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत है। ये बहुत सारे सवाल जवाब आपके दिमाग में दोस्तों चलते रहते हैं। बात करते हैं दोस्तों, जैसे आपको पता है कि नाक जो गॉड ने बनाया है जस्ट टू प्रोवाइड द ब्रीदिंग, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट पार्टीशन होता है एंड दोनों तरफ से हमें बराबर सांस आता है। एंड नाक के ऊपरी सिरे में यहाँ पे दोस्तों नेजल वॉल होते हैं, जिस वॉल से हमें मैक्सिमम ब्रीदिंग आता है, जो नेजल वॉल है। बहुत बार ये जो नाक का पार्टीशन है वो आइदर राइट साइड या लेफ्ट साइड में बैंड होता है। वो ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है, वो बचपन में आप पलंग से गिर गए उसके कारण भी हो सकता है, वो हो सकता है कि आपकी क्रिकेट बॉल इंजरी हो गई हो, या कई बार क्या है कोई हिस्ट्री नहीं होती है, डेवलपमेंटल होता है, उसके कारण भी ये हो जाता है। एंड बहुत बार कई दिनों तक हमें ये भी अप्रिशिएट नहीं हो पाता कि वास्तव में मेरा एक नाक बंद रहता है। तो अगर आपको इसको अच्छे से अप्रिशिएट करना है तो दोस्तों, आपका ये जो नोस्ट्रिल का जो पार्ट है, अगर आप इसको यूं अपलिफ्ट करते हो और अपलिफ्ट करने के बाद में आपको अच्छी ब्रीदिंग आती है, इसका मतलब है आपको एक तरफ नेजल ब्लॉकेज रहता है। इसको हम कोटल टेस्ट बोलते हैं। या आप ऐसे इस स्किन को अगर बाहर की तरफ खींचोगे या नोज को अपलिफ्ट करोगे और आपको अच्छी ब्रीदिंग आती है, इसका मतलब आपको डीएनएस है। दोस्तों, अगर आपको डीएनएस है यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम है, सो दिस शुड बी 100% करेक्ट। ये ठीक होना चाहिए और ये 100% ठीक होता है। अब कैसे ठीक होगा दोस्तों, इसमें क्या है, फिजिकली डेविएशन है। एक वायर जैसे बैंड होता है वैसे एक चीज बैंड है, तो इसको एंडोस्कोपिक एक प्रोसीजर होती है 1 से 1.5 घंटे की, जिसको हम सेप्टोप्लास्टी सर्जरी बोलते हैं। उस सेप्टोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से जो एक्सिस पार्ट होता है, जो उस पे बैंड के लिए प्रेशर डाल रहा है, उस एक्सिस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है एंड रेस्ट ऑफ अमाउंट को मिड लाइन में शिफ्ट कर दिया जाता है और राइट साइड और लेफ्ट साइड नोस्ट्रिल कैविटी के अंदर बराबर स्पेस की जगह बन जाती है। ये पूरी प्रोसीजर दोस्तों एंडोस्कोपिक होती है, आपको घबराना नहीं है। नाक पे बाहर से कोई चीरा या निशान या ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा एंड आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा ये तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर होगा या मेरे को बहुत लंबी छुट्टी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, ये पेनफुल नहीं होता। अंडर फुली एनास्थीसिया की सर्जरी होती है एंड उसमें 6 या 7 दिन बाद आप आराम से रूटीन सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। ये हुआ दोस्तों नाक का एक तरफ बंद होना डीएनएस के कारण। बहुत बार दोस्तों आपका डीएनएस नहीं होता, नाक के अंदर एक रसोली या पॉलिप एलर्जी के कारण बन जाता है, उसके कारण भी दोस्तों आपका जो है वो नेजल ब्लॉकेज रहता है। या तीसरा एक कारण और होता है दोस्तों, बहुत बार हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर तो नॉर्मल है, जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर टर्बिनेट। नाक के अंदर अगर आप टॉर्च से देखोगे नाक, तो यहाँ पे एक इंफीरियर टर्बिनेट होता है, वो एलर्जी के कारण फूल जाता है, उसके कारण भी एक तरफ का नेजल ब्लॉकेज होता है। तो उसमें क्या है, डॉक्टर जब एक सीटी स्कैन पीएनएस कराता है तो उससे पूरा इसका इवेल्युएशन होता है, या जैसे हमारे को जो हम उससे नेजल एंडोस्कोप से देखते हैं तो भी हमें पता लग जाता है, तो वो भी 100% ट्रीटेबल है। सो दोस्तों, अगर आपको एक तरफ से आपका नोज ब्लॉक रहता है तो तुरंत आपको जो है जागरूक हो जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके या सेप्टोप्लास्टी सर्जरी या इंफीरियर टर्बिनेट ट्रीटमेंट या कोई नेजल पॉलिप है तो उसका एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट कराना चाहिए, जिससे आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।